हेलो फ्रेंड्स, वन शॉट 100 पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पार्ट 2 में सबका स्वागत है। बेसिकली ये जो क्वेश्चंस है for in part first we have been combined equation of pair of straight line, joint equation of pair of straight line or separate equation of pair of straight line. We focused on that part. Now in second, which is very helpful for NDA, IIT और CET, क्योंकि जो अभी सेकंड पार्ट कर रहे हैं उसमें से कम आपको 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे, इसलिए ये सारा वीडियो देखना बहुत जरूरी है। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। सारे क्वेश्चंस we are in collection from different NDA exams, IIT exam and CET exam. So you should go through each and every question so as to get ideas about the coming exam on the 6th of September. So we'll go for the next question, question number 52. Up to 51 we completed all questions in part 1. Now we have part 2. Part 2 में पहला क्वेश्चन है 52. The gradient of the one of the lines is twice the other line. Then what is value of means gradient means slope. Gradient means क्या होता है? Gradients का मतलब क्या होता है? Slope होता है। तो one of the line slope कितना है? Twice the other line. Then the value of ऐसा क्वेश्चन है। तो बेसिकली m2 is equal to twice the m1, वो हमको सम ऑफ स्लोप एंड प्रोडक्ट ऑफ स्लोप में यूज करना है, तो हमको आंसर मिलेगा जैसे कि m1 plus m2 minus 2h upon b है, m1 into m2 है a by b, वहां पे m2 is equal to 2 times m1 यूज किया तो विल हैव आंसर। देखेंगे लिखना कैसा है एक्चुअली। तो यहाँ पे आपको आंसर दिखाई देगा, m जैसे कि मैंने कहा था m1 plus m2 है minus 2h upon b, m1 into m2 कितना है a by b, तो m2 m1 is equal to 2 times m2 यूज किया क्योंकि 2 times है स्लोप, तो यहाँ पे यूज करके ये m1 2 times m2 यूज किया तो 2 times plus m2 you will have 3 times m2, यहाँ पे भी सेम 2 m2 यूज किया है m1 की जगह पे, तो ये हो गया 2 m2 square a by b। तो यहाँ पे आपका m2 का वैल्यू है यहाँ पे यूज किया वो -2h upon 3b है, कहाँ पे यूज किया m2 का वैल्यू निकाल के यहाँ पे यूज किया 2 as it is स्क्वायर है करके -2h upon 3b आया m2 का वैल्यू और सिंपलीफाई करके आपको मिला है 8h square upon 9ab, ये करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 53 पे जाएंगे। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 53 इट इज वेरी क्लियर, द इक्वेशन ऑफ line x square plus kxy plus y square minus 5x minus 7y plus 6 is equal to represent pair of straight line then value of k। आपको ये पता होना जरूरी है जब कोई भी इक्वेशन है which is either homogeneous or non homogeneous, represent pair of straight line only the discriminant delta, that is determinant, that abc plus bfgh minus f square minus bg square minus c square is equal to 0 using value of a is clearly x square का कोएफिशिएंट जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा वो 1 है, 2h का वैल्यू k है और b का वैल्यू है 1, 2g का वैल्यू है -5, 2f का वैल्यू -7 है और यहाँ पे c का वैल्यू है 6। तो ये पूरा वैल्यू उसमें यूज करके आपको आंसर आएगा। आंसर हम देखेंगे कैसे आया है, कितना आया है। तो डिटरमिनेंट है, डिटरमिनेंट सॉल्व करके हमको ये आंसर आता है। ऑब्वियसली डिटरमिनेंट से किया और abc प्लस bfgs से किया तो यू विल हैव आंसर सेम, दैट इज 10/3। लेकिन इंस्टेड ऑफ एक्सपांडिंग वी विल हैव डायरेक्ट फार्मूला यूज सब्स्टिट्यूट वैल्यू एंड फाइंड आउट आंसर, इट इज सिंपलेस्ट वे टू गेट द आंसर ऑफ k। ओके चलो अगेन क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 54 पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 54, तो इक्वेशन ऑफ 2x square plus 4xy minus k represent pair of straight line then value of k। यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला यूज करना है। a का वैल्यू जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा 2 है, 2h का वैल्यू 4 है, b का वैल्यू -k है, 2g का वैल्यू 4, 2f का वैल्यू 2 और c का वैल्यू -1। यूजिंग इन दैट डिटरमिनेंट और हमको जो फॉर्मूला है abc वाला उसमें यूज करके हमको यहाँ पे क्लियर कट वैल्यू मिलता है k का। तो क्या होता है वैल्यू देखेंगे इसमें से। ओके कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन विद, ओके कंपेयर करके हमको ये मिला है, तो ये abc प्लस bfg इसमें एक वैल्यू यूज किया है, यहाँ पे सिंपलीफाई करके हमको वैल्यू मिला है -10/6, इसका मतलब है -5/3। जस्ट वो देखा है यहाँ पे दिखाई दे रहा है सबको, ये जो है एक्चुअली यहाँ पे यूज किया ये फॉर्मूले में और ये सिंपलीफाई करके हमको मिला है 6k -10, इसका मतलब है k -5/3 और आंसर आपको क्लियर मिला है। ओके आया समझ में। चलो आगे क्वेश्चन लेंगे। देखो ये क्वेश्चन जो है इसमें, ये क्वेश्चन जो है इसमें आपको एक बात
समझना जरूरी बहुत है। तो कौन सा बात समझना बहुत जरूरी है? सेपरेट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। तो कैसे सेपरेट इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे? अभी x स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहां पे दिखाई दे रहा है आपको 1 है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है 1 है, y स्क्वायर का कोएफिशिएंट है -12, दोनों का प्रोडक्ट -12 हो जाता है। -12 के हमको ऐसे दो फैक्टर चाहिए कि उसका एडिशन xy का कोएफिशिएंट दैट इज 1 आना चाहिए। ऑब्वियसली 4 एंड -3, 4 एंड -3 फैक्टर्स पर यहां पे है, तो आपको फैक्टर्स मिलके हमको आंसर मिलेगा 4 मींस x + 4y मिलेगा और x - 3y। मिडिल टर्म को लिखा है, क्या लिखा है देखो, 4xy - 3xy - 12y² 0 लिखा है। ये दोनों में से x कॉमन लिया तो x + 4y, इसमें से 3y कॉमन लिया तो x + 4y 0 आया है। सो देयरफॉर सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइंस आर x + 4y 0, x - 3y 0 ये आएगा। ओके, आया समझ में? सो आगे का क्वेश्चन लेंगे, 56 क्वेश्चन है। 56 क्वेश्चन के लिए है the value of k so that the equation 2x² + 5xy + 3y² represent pair of straight lines। सेम फॉर्मूला यूज करना है abc वाला, abc + 2fgh + af² - bg² - cs² 0। यहाँ पे वैल्यू यूज करके a का वैल्यू 2 है, 2h का वैल्यू 5 है, b का वैल्यू 3 है, 2g का वैल्यू 6, 2f का वैल्यू 7 और c का वैल्यू k है, वो वैल्यू यूज करके हमको आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए इसका कंप्लीट आंसर क्या आता है विद इन शॉर्ट। देखो ये डिटरमिनेंट सॉल्व करके k का वैल्यू कितना मिला है, 4 मिला है, तो डिटरमिनेंट को वैल्यू यूज करना है। जैसे मैंने कहा a b c, यहाँ पे आपका h का वैल्यू है, g का वैल्यू है, ये f का वैल्यू है इज इक्वल टू 0। इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग इट इज बेटर टू हैव यूज्ड डायरेक्ट वैल्यूज एंड सिंपलीफाई, यू विल गेट आंसर विद इन 2 स्टेप्स ओनली, नॉट मोर देन दैट। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 57 पे जाएंगे। 57 पे भी सेम क्वेश्चन है, a is 3 2h is 1, a is 3 है, 2h कितना है 2h है 1 और b है -1, 2g कितना है यहाँ पे -3, 2f कितना है 6 और c कितना है 6 और ये वैल्यू हम वही फॉर्मूले में यूज करके हमको ये आंसर मिलेगा। आ रहा समझ में? चलो हम लोग देखेंगे कितना आया, वैल्यू मार्क करके लेंगे। Student has to suppose solve determinant or that formula and simplify find out answer. Just I am giving or creating ideas about solving such type of sums. तो is equal to -9 इसका आंसर आ जाएगा। as usual determinant सॉल्व करो और वो जो फॉर्मूला है मैंने बहुत सम में वो बोल दिया वही यूज करके आंसर मिलेगा। चलो आगे क्वेश्चन लीजिए। आगे क्वेश्चन, ये कौन सा इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है? ओके, तो बेसिकली जब लाइंस रिपीट करेगा तो डिस्क्रिमिनेंट डेल्टा 0 आएगा। तो बेसिकली सॉल्व दिस, यहां पे a दिया है 3, 2h दिया है 7, b दिया है 2, 2g का वैल्यू 5 दिया है, 2f का वैल्यू 5 दिया है, c का वैल्यू 2 दिया है। यूज दिस वैल्यूज इन दैट फार्मूला। कौन सा फार्मूला है? abc + 2fgh + af² - bg² - cs², उसमें यूज करो आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, चलो कोई डाउट है? आगे क्वेश्चन पे जाएंगे। वो 0 आया तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा, वो 0 आया सिंपलीफाई करके वही इसमें यूज किया। देखो यहाँ पे abc + 2fgh - af² - bg² - cs² 0 लिया, वैल्यू यूज किया abc का, a का वैल्यू 7 है, 2h का वैल्यू 7, a का वैल्यू 3, 2h का वैल्यू 7, b का वैल्यू 2, 2g का वैल्यू 5, 2f का वैल्यू 5 एंड c का वैल्यू 2। यहाँ पे यूज करके हमको ये सॉल्व करके 0 आया। इसका मतलब ये इक्वेशन रिप्रेजेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ओके, नॉट पासिंग थ्रू ओनली। आगे का क्वेश्चन, for what value of p, for what value of v, y² + xy + px², उल्टा लिखा है खाली, सीक्वेंस चेंज कर दिया है। ओके, रिप्रेजेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन वही करना है। a का वैल्यू p है, a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू है, a का वैल्यू p है, 2h का वैल्यू 1, b का वैल्यू 1 है, 2g का वैल्यू -1, 2f का वैल्यू 2, c का वैल्यू 0, उसमें यूज करके आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, चलो वही फॉर्मूला है, रिपीटेड सेम क्वेश्चंस आर रिपीटेड, वही फॉर्मूला यूज करके b का वैल्यू मिला है 1/4 and 1। स्टूडेंट्स आर सपोज्ड टू बी सॉल्व these questions, write out answer by calculation as fast as possible and then you will crack any exam. Otherwise it is very difficult without calculation. Don't guess answers, by steps you have to solve it. This is shortcut to write the determinant. Okay, so question number 60,
If the equation 2x square plus 7xy plus 3y square minus 9x minus 7y plus 3 is equal to 0, represent pair of lines, then k is equal to, then k is equal to 4, 2, 1 minus 4. Okay, so ये वही यूज करना है एबीसी वाला। तो ए का वैल्यू 2 है, 2h का वैल्यू 7 है, बी का वैल्यू 3, 2g का वैल्यू कितना है -7, 2f का वैल्यू -7 एंड सी का वैल्यू के। यूज इन दैट फॉर्मूला यू विल गेट आंसर। देखेंगे आंसर क्या है। Okay, answer is here clearly. All these values are written here and substitute on simplification. You will have k is equal to 4. आप करके देखना एक बार तो आपको जजमेंट आएगा कैलकुलेशन का। इतना सिंपल कंसेप्ट तो एक बच्चे दे आर लूजिंग some marks in board exam as well as competitive exam। इसका मतलब है we are lacking calculations। तो इसलिए प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है because practice makes man perfect। ओके चलो आगे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 में, क्वेश्चन नंबर 61 में 12x स्क्वायर माइनस 10xy प्लस 2y स्क्वायर प्लस 11x माइनस 5y प्लस k इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट टू स्ट्रेट लाइंस देन वैल्यू ऑफ k। ये दो लाइन स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करते हैं। उसका मतलब है वही a is 12, b is -10, 2h is -10, b is 2, 2g 11, p of -5, k कितना है, c का वैल्यू क्या है। वही फॉर्मूले में यूज करके आंसर आएगा हर एक क्वेश्चन। कम से कम एक क्वेश्चन होता है टाइप का, इसलिए वर्ड्स ऑफ क्वेश्चंस आर रिपीटेड हियर। सो वी विल गो फॉर आंसर एंड वी विल मेक करेक्ट एंड देन वी विल गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। वही फॉर्मूला यूज किया, ये k is equal to 2 आया है। the student has to suppose this all these types of questions। okay, आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। if two sides of a triangle are represented by x square minus 7xy plus 6y square is equal to 0 and the centroid is at 1 0, then the equation of third side is कुछ नहीं, ट्रायंगल के दो साइड्स है उसका मतलब है सेपरेट इक्वेशन फाइंड आउट करना है। सेपरेट इक्वेशन, सेपरेट इक्वेशन क्या आएगा देखो, 6x स्क्वायर माइनस 6 माइनस 1 आएगा, वो सेपरेट सॉल्व करके आएगा। तो आपको सेंट्रोइड फाइंड आउट करना है। टू साइड दिया है ट्रायंगल के, तो आपको थर्ड इक्वेशन ऑफ कंबाइन इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस पता है, l1 प्लस लैम्डा टाइम्स l2 इज इक्वल टू 0। उसके हिसाब से वो लाइन 1 0 में से पास होता है। वहां पे x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 0 यूज करके आपको लैम्डा का वैल्यू मिलेगा। दिस इज सब्स्टिट्यूट अगेन इन दैट यू विल हैव इक्वेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर लाइन। ओके, वी विल हैव मेथड ऑफ सॉल्विंग सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। देखो यहां पे x1 x2 x3 सेंट्रोइड का x कोऑर्डिनेट है। इसका मतलब है ax y सेपरेट इक्वेशन निकाला है, x 6y x y is equal to 0। ये वाला एक लाइन है और इधर का ये एक लाइन दूसरा, ये दोनों लाइन से ओरिजिन में से जा रहा है और ये तीसरा लाइन इधर है, ये सेंट्रोइड। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं कि दिस प्लस दिस इज इक्वल टू मींस इससे बेहतर है, उससे इंपॉर्टेंट है x minus 6y प्लस लैम्डा टाइम्स x minus y is equal to 0। यहाँ पे x is equal to 1 यूज किया तो लैम्डा का वैल्यू मिल जाएगा। लैम्डा का वैल्यू मिल गया तो हमको ये लाइन सेंट्रोइड में से जो लाइन जा रही है उसका इक्वेशन मिलेगा। लेकिन नो प्रॉब्लम, दिखने हैं ऑफ दिस टाइप x1 plus x3 वो फॉर्मूला यूज करके x1 plus x2 is equal to 3 आया है एक इक्वेशन, और y1 plus y2 0 आया है, इसका y1 plus y2 plus y3 इसका 0 आया है। तो ये सॉल्व करके उसका अपना कोऑर्डिनेट्स मिला है सेंट्रोइड b एंड c। सेंट्रोइड b एंड c वहां पे कोऑर्डिनेट्स मिले 18/5, 3/5, -3/5 एंड -3/5 और हेंस द इक्वेशन। तो 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन लिखा है, वही आया 2x 7y। I think so option D is correct, -2 is equal to 0। Okay, आया समझ में। Next question is 63। The equation represent two parallel lines, two perpendicular lines। तो perpendicular lines के लिए कंडीशन a plus b 0 है, तो 4 plus 11 0 नहीं होगा, तो ऑप्शन डी नहीं होगा। लाइंस टू ओरिजिन, दोनों लाइंस ओरिजिन में से जा रहे हैं क्योंकि कांस्टेंट टर्म 0 है। सर्कल सर्कल नहीं है क्योंकि सर्कल में x स्क्वायर एंड y स्क्वायर का कोएफिशिएंट इक्वल होता है। तो ऑप्शन बी भी नहीं है, ऑप्शन सी भी नहीं है, सॉरी ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी नहीं है। टू पैरेलल लाइंस, तो h स्क्वायर माइनस ab, h होता है 12, 12 स्क्वायर 144 माइनस ab 11 into 4, 11 into 4 44 होता है। h स्क्वायर माइनस ab 0 नहीं आता, सो ऑप्शन ए इज आल्सो false। so only option c is correct। we have c answer, what is answer here? Okay,
ओके, यहाँ पे सेपरेट इक्वेशन निकाला है, ये सेपरेट इक्वेशन निकाल के लाइंस टू ओरिजिन है दोनों दी, इसीलिए ऑप्शन सी करेक्ट है। चलो आगे, क्वेश्चन नंबर 63 हो गया, अभी 64 पे जा रहे हैं हम लोग। 64, क्वेश्चन नंबर 64, हाँ 64, इफ स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय x square plus 2hxy plus by square equal to 0 5 times the other, then value then मैंने एक फार्मूला दिया है इसके ऊपर 4 lambda x square is equal to 4 lambda x square is equal to lambda plus 1 whole square ab into lambda plus 1 square, lambda plus 1 whole square, not formula 4 times lambda x square is equal to ab into bracket lambda plus 1 whole square, lambda times the other, lambda times the other means यहाँ पे lambda is equal to 5 यूज किया तो हमको आंसर मिलेगा, क्लियर कट, उसमें कुछ डाउट नहीं है। ओके चलो देखेंगे आंसर। तो यही फॉर्मूला यूज किया पहले, तो इट इज बेटर टू हैव यूज दैट फॉर्मूला एंड फाइंड आउट आंसर, सम ऑफ स्लोप माइनस 2h अपॉन b एंड प्रोडक्ट ऑफ स्लोप a by b, तो उसमें m1 is equal to m2 is equal to 5 times m1 यूज किया और यहाँ पे m1 का वैल्यू निकाला है, और दूसरा रिलेशन है m1 into m2 का रिलेशन है, उसमें m2 is 5 times m1 यूज किया, उसमें बाद में ये वाला इसमें यूज किया स्क्वायर रूट निकाल के, और वो कंपेयर किया, आपको आंसर आया। बट इट इज बेटर टू यार क्या फॉर्मूला है, याद करो 4 lambda x square is equal to ab into lambda plus 1 whole square, are you getting my point, समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके तो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 65। नाउ क्वेश्चन नंबर 65 पे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा, थोड़ा सा हमको करेक्शन करना है, प्लीज पॉज। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर, इन क्वेश्चन नंबर okay it started, if it is getting pause recording then it's started। okay so the equation of pair of straight lines to origin which are perpendicular to the line, एक बात ध्यान में रखना बेटा कि पहला x स्क्वायर जो है हमारा x स्क्वायर है और ये आगे y स्क्वायर है, ये दोनों इंटरचेंज करना है कोएफिशिएंट, x स्क्वायर को y स्क्वायर लगाना है, y स्क्वायर की जगह पे x स्क्वायर लगाना है, और मिडिल टर्म जो है उसका क्या करना है, आपको साइन चेंज करना है। ओके तो क्या हो जाएगा, खाली यहाँ पे हो गया 2y स्क्वायर मींस x स्क्वायर प्लस 5xy, x स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन बी करेक्ट आएगा। देखेंगे तो एक शॉर्टकट ध्यान में रखना है, जस्ट xy के जो है वो कोएफिशिएंट इंटरचेंज करो, यहाँ पे लिखा है the coefficient of x square and y square interchange and the sign of h change, then you will have perpendicular lines to origin। ये समझ में आया सबको? चलो आगे क्वेश्चन पे जाएंगे। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय द लाइन्स, ये दो लाइंस है, दो पहले x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर और तीसरा लाइन x इक्वल टू ये, बेसिकली फर्स्ट टू लाइंस आर सेपरेट इक्वेशंस हमने किया, तो दोनों की लाइन ओरिजिन में से पास होते हैं, एक का इक्वेशन आएगा x 2y और दूसरा आएगा x plus x minus 2y equal to 0। तो ये x is equal to 1 लाइन है, वर्टिकल लाइन। ओके तो ये दोनों भी एक x क्वाड्रेंट में, एक फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहे थे, एक सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, ये वाला लाइन है। तो बेसिकली वी आर इन फार्मूला, तो फार्मूला यूज करके हमको आंसर मिलता है इसका, देखेंगे अकॉर्डिंग टू फिगर। जैसे कि हमको कोऑर्डिनेट्स पता हो गए, एक 0 0 है, दूसरा ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करके ये मिला है, उसके बाद ये मिला है, तो हमको एक फार्मूला है 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 और 0 0 1 नीचे लिख सकते हैं 0 0 1, तो ये ध्यान में रखना है x1 y1 1 x2 y2 1 और 0 0 1 ये ध्यान में रखना है, उसको आपको आंसर आ जाता है। मींस तीन पॉइंट्स है, तो x1 y1 x2 y2 x3 y3 लिखो और ये साइड पे 1 1 डालो, तो हो गया आपका जो ट्रायंगल है उसका एरिया, हाफ टाइम्स को मल्टीप्लाई करने का है, उसको गुना लेंगे। चलो आगे, ये क्वेश्चन, इफ द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन मेक्स एन एंगल अल्फा बीटा विद एक्स एक्सिस देन tan अल्फा इनटू tan बीटा, ऑब्वियसली अल्फा एंगल है तो tan अल्फा स्लोप हो जाएगा कोस लाइन का,
tan थीटा सेकंड लाइन का हो जाएगा। तो आपको m1 into m2 फाइंड आउट करना है, इसका मतलब tan अल्फा into tan थीटा। तो m1 into m2 a by b होता है, a 6 है, b -7 है, तो 6 upon -7 that is -6 upon 7 is your correct answer, option A, -6 upon 7. Okay, we'll go for question number 68. Question number 68. Now in question number 68, it is given that the difference of slopes. अभी यहाँ पे जो दिया है तो आपको ये समझ में आ रहा ये x स्क्वायर sec स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर है, दूसरा 2h जो है हमारा 2h कितना है 2 tan थीटा है और b है sin स्क्वायर थीटा। तो कुछ नहीं, डिफरेंस ऑफ स्लोप आपको m1 m2 होल स्क्वायर फाइंड आउट करना है। इसका मतलब m1 m2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू m1 m2 होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स m1 into m2। ओके, चलो ये हम लोग कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन वही भी लिखा है फॉर्मूला m1 m2 होल स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट लिखा है साइड पे, वही फॉर्मूला यूज करके आपको वो दोनों वैल्यूज है वहां पे सब्स्टिट्यूट करके हमारा आंसर आया यहाँ पे कितना आया 2 आया है। ओके, उसके बाद में हम लोग आगे क्वेश्चन लेंगे 69 क्वेश्चन। नाउ इन 69 क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर which the equation x square minus y square minus x minus lambda y minus 2 is equal to 0 represent a pair of straight line r। तीन ऑप्शन है, तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन डिपेंड करता है, इसका मतलब a का वैल्यू है, b का वैल्यू है 2g, h का वैल्यू नहीं है 2f का वैल्यू है यहाँ पे 2f, 2g का वैल्यू है -1, 2f का वैल्यू है प्लस c का वैल्यू है -2। वही उसको फार्मूला जो दिया है मैंने abc वाला +2f वाला, उसमें यूज करके हमको आंसर करेक्ट आ जाएगा। ओके, चलो आगे क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन है 60 70 क्वेश्चन है। तो 70 क्वेश्चन में 70 क्वेश्चन, now in 70 question it is given that we have to pause for some minute because it is not getting reply. Okay, so ये क्वेश्चन में दिया है रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइंस टेक वैल्यू ऑफ a, तो वही यूज करना है। a अननोन है, b का वैल्यू -1 है, g का वैल्यू 4 है, f का वैल्यू -1 है, c का वैल्यू 2 है, वही फार्मूला यूज करके हमको ये आंसर मिलेगा डेफिनेटली। ओके, देखेंगे क्या आंसर है करेक्ट। करेक्ट आंसर है इज इक्वल टू 16 है, वही यूज किया abc plus bfgh minus ax square minus b square minus c square इज इक्वल टू 0, उसमें यूज करके सिंपलीफाई करना है, सिंपल बात है, इक्वल टू 0। ओके, चलो आगे क्वेश्चन। if one of the line is represented by equation 6x square minus xy plus c 4cy square is 3x plus 4y is equal to 0, then value of c कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है। गिवन लाइन का स्लोप है -3/4, तो वही यूज करना है उसमें x स्क्वायर से डिवाइड करके एक्चुअल इक्वेशन बोलते हैं हम लोग, तो हो जाएगा 6 minus y by x plus 4c into y by x whole square, और वहां पे क्लियरली m is equal to -3/4 यूज करना है, यू विल हैव आंसर। देखो वही यूज किया है, एक -3/4 मोल लाइन का स्लोप है, तो m1 into m2 a by b है, तो वहां पे a और b का वैल्यू यूज किया है, वो है 3/2c। जैसे कि यहाँ पे सर ने यूज किया है, ऐसा प्रोडक्ट में वहां पे यूज करके आपको एक इक्वेशन आएगा, तो क्लियरली दोनों की यहाँ पे यूज करके इक्वेट करके आपको वैल्यू मिलेगा। चलो आगे, हाँ ये कंप्लीट करेंगे पहले। ये हमको मिला है ये यहाँ पे यूज किया वैल्यू, तो -2 अपॉन c आया, 1 प्लस m2 कितना है -2h अपॉन b, दैट इज 1 अपॉन 4c। तो दोनों इक्वेट किया 1 अपॉन 4c वाला, तो हमको मिला ये c का वैल्यू -3 मिला है, ये वाला सिंपलेस्ट वन है। और इससे बेटर ये है कि वो एक्चुअल इक्वेशन नहीं करना है, वो आएगा 6 m प्लस 4c m स्क्वायर इज इक्वल टू 0, m का वैल्यू खाली -3/4 यूज करो, ये मिला आंसर। वन मोर ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ गो अहेड, question number 72. The sum of slopes of lines represented by x square minus 2cxy minus 7y square is equal to 0 is 4 times their product. 4 times their product. Then c has the value. Then c has the value कितना है? -2 है, -1 है, 2 है, 1 है. Okay. तो इसमें से कौन सा वैल्यू आ जाएगा 4 टाइम्स? जैसे कि मैंने पहले ही बोल दिया आपको,
ए का वैल्यू 1 है, ए का वैल्यू कितना है यहाँ पे, ए का वैल्यू 1 है, यहाँ पे 2h का वैल्यू 2c है और b का वैल्यू कितना है -1 है। तो ये सब वैल्यू जो है हमारा फॉर्मूला है वो लैम्बडा x स्क्वायर इज इक्वल टू ab into लैम्बडा प्लस 1 होल स्क्वायर। तो लैम्बडा का वैल्यू 4 यूज किया है तो आपका आंसर मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे सम ऑफ स्लोप प्रोडक्ट ऑफ स्लोप से किया होगा तो उससे भी आंसर मिलता है। ओके, सम ऑफ स्लोप को यूज किया है, m1 4 टाइम्स m1 into m2 वो दिया है तो दोनों वैल्यू यूज करके 7 कैंसिल हो जाएगा, -2c इज इक्वल टू -4, इसका मतलब c इज इक्वल टू कितना आया 2, c इज इक्वल टू 2। ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, टेक्स्ट बुक में भी ये क्वेश्चन है। x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 1 अपॉन a, y स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 1 अपॉन b और h का xy का कोएफिशिएंट है 2 अपॉन h, एग्जैक्टली डिफरेंट है। सम ऑफ स्लोप इज ट्वाइस द अदर लाइन, तो वही यूज करना है हमको, सम ऑफ स्लोप एंड प्रोडक्ट ऑफ स्लोप वाला फॉर्मूला, आंसर मिल जाएगा। तो 9:8 मिला है, वही सम ऑफ स्लोप 2h अपॉन b, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप b अपॉन a। तो यहाँ पे m2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स m1 है, ट्वाइस है करके यहाँ पे लिया है ट्वाइस क्लियरली, तो 2 टाइम्स m1 लिया है, m2 इज इक्वल टू वही दोनों में भी यूज किया, सम में भी और प्रोडक्ट में। सम में यूज करके 2 + 1 3 आया और यहाँ पे 2m1 स्क्वायर आया, तो ये दोनों इक्वेट किया, m1 का वैल्यू इधर से निकाल दो इधर डालो तो आपको ये इक्वेशन आ जाएगा। ये उसके बाद में आपको रेशियो चाहिए तो क्लियरली ab अपॉन a स्क्वायर इज टू 9 अपॉन 9:8 आएगा और 9 अपॉन 8 भी कैन गेट लाइक दिस आल्सो। चलो क्वेश्चन नंबर 74, क्वेश्चन नंबर 74। ओके, तो ये थोड़ा सा अलग है, एंगल बिटवीन पेयर ऑफ लाइंस एंड पैरेलल परपेंडिकुलर कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर लाइंस। तो ये है the lines represented by the equation, कौन सा इक्वेशन है, x square minus bxy minus y square makes angle alpha beta with the line x axis। तो tan alpha plus beta कितना आएगा, तो tan alpha plus beta, you know if alpha is inclination with x axis then tan alpha is slope of first line, tan beta is slope of second line, tan alpha plus beta ये हो जाएगा tan alpha plus tan beta upon 1 minus tan alpha into tan beta हो जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा, ये क्लियरली क्या होगा b by a। देखो आंसर थोड़ा सा सिंपलीफिकेशन करना होगा। देखो यहाँ पर मैंने क्लियर बताया था tan अल्फा प्लस बीटा मींस m1 प्लस m2, tan अल्फा इनटू बीटा मींस m1 इनटू m2। ये a प्लस b का फार्मूला यूज किया और यहाँ पे वैल्यू यूज किया m1 प्लस m2 का, दैट इज सम ऑफ स्लोप का माइनस b और प्रोडक्ट ऑफ स्लोप का यूज किया है माइनस a। तो दोनों यूज करके माइनस b अपॉन a प्लस b आ रहा है, ऑप्शन बी करेक्ट है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस, तो सेक 2 थीटा कितना है, तो आपको फार्मूला है tan थीटा इज टू अंडर रूट x स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस b, वही फार्मूले में यूज करके a इज इक्वल टू 1, 2h इज इक्वल टू 2 sec थीटा और b इज इक्वल टू 1 यूज करके हमको आंसर मिलेगा। देखिए कौन सा फार्मूला है, कैसे लिखना है आंसर, वही फार्मूला, क्या फार्मूला देखो, आपका फार्मूला है अल्फा इज tan इनवर्स 2 अंडर रूट x स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस b। यहाँ पे वैल्यू यूज किया है, x का वैल्यू sec थीटा, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 tan स्क्वायर थीटा, तो एड गेट कैंसिल, तो tan इनवर्स sin थीटा कैंसिल, आपको कितना मिला, थीटा मिला है। चलो ऑप्शन ये करेक्ट है। तो इफ एक्यूट एंगल बिटवीन लाइंस, पहले जो था दो, एक पेयर है इधर का और दूसरा पेयर ये वाला, तो थीटा 1 एंड थीटा 2 दोनों में क्या रिलेशन है, तो बेसिकली ये फाइंड आउट करके देखना होगा। पहले के लिए e का वैल्यू 3 है, तो h का वैल्यू -7 है, b का वैल्यू 4 है, दूसरे के लिए a का वैल्यू 6 है, h का वैल्यू -4 और d का वैल्यू कितना है 1 है। तो दोनों भी थीटा 1 और थीटा 2 कैलकुलेट करके दोनों सेम आया तो पहला कंडीशन सैटिस्फाई हो जाएगा, आई थिंक सो। देखेंगे कि tan थीटा 1 tan इनवर्स 1/7 आया और थीटा 2 भी tan इनवर्स 1/7 आया, दैट्स व्हाई थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2 इज योर आंसर, जैसे कि मैंने कहा था पहले आपको। क्वेश्चन नंबर 4, the acute angle between the lines represented by equation x square plus x square plus b y square is equal to 0 will be 45। तो tan थीटा का tan 45 1 हो जाएगा, वही फार्मूला यूज करना है, tan of theta is equal to
m1 minus m2 upon 1 plus m1 into m2, or we can use tan theta is equal to under root a square minus ab upon a plus b भी यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो वही यूज करके हमको आंसर आएगा। ओके, चलो आगे क्या लिखेंगे। ए का वैल्यू कितना मिला है, ए का वैल्यू मिला है, बी का वैल्यू 6 मिला है। ये फोर्थ क्वेश्चन, कुछ नहीं वहां पे वैल्यू यूज करके सिंपलीफाई किया, बाकी कुछ नहीं किया है। The lines represented by equation, ये लाइंस पैरेलल है, कोइंसिडेंट है, परपेंडिकुलर है। पैरेलल कोइंसिडेंट में क्या फर्क है, ये दोनों लाइंस पैरेलल है, कोइंसिडेंट मींस एक के ऊपर दूसरा। जब a स्क्वायर माइनस ab आएगा ओनली इन दैट केस दे आर पैरेलल। जब a स्क्वायर माइनस ab के बावजूद a upon h is equal to b h upon b is equal to g upon f आएगा, in that case we can say lines are, देखो a upon h 9 upon 12 means 3 upon 4। तो जैसे कि 3 upon 4 तो हमको g upon f आना चाहिए, 11 upon 21 upon 28 3 by 4। वही लाइंस क्या होना चाहिए, होंगे कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट नॉट पैरेलल। पैरेलल की ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है, कोइंसिडेंट की वन मोर कंडीशन है, a upon h is equal to h upon b is equal to g upon f। ये तीनों सेटिस्फाई हो गए तो ये क्लियर हो जाता है कोइंसिडेंट। एक सेटिस्फाई हो गया मतलब ओनली h square is equal to ab, तो पैरेलल है। परपेंडिकुलर के लिए a plus b 0 है। these are three different कंडीशंस को ही देखना है आपको। श्योर ये ऑप्शन भी होना चाहिए मेरे हिसाब से। सॉरी, ये a is equal to a is not equal to minus b for checking parallel lines। तो हर एक के लिए सेम हो रहा, यहाँ पे पैरेलल नहीं चाहिए, कोइंसिडेंट चाहिए। पैरेलल नहीं चाहिए, ऑप्शन क्या होना चाहिए, कोइंसिडेंट। ऑप्शन बी करेक्ट होना चाहिए, बिकॉज़ 9 by 12 is equal to 12 by 16 is equal to 21 by 81। a upon h is equal to h upon g, b is equal to g upon f। ये कंडीशन जब सेटिस्फाई होता है तब लाइंस होते हैं कोइंसिडेंट। एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय, तो इसका a और b दोनों √3 है, a एंड b क्योंकि √3 कॉमन दिया है, और h का वैल्यू 2 है। h का वैल्यू कितना है यहाँ पे, h का वैल्यू 2 है। दोनों यूज करके tan थीटा का फार्मूला है, हमको आंसर मिलेगा, एग्जैक्टली आंसर मिलेगा पाई बाय 3। दोनों भी यूज किया वैल्यू 1/3 tan 30 थीटा का वैल्यू कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। हेंस एक्यूट एंगल 30 डिग्री इज और 5 by 7 6 5 by 6 30 डिग्री मींस 5 by 6 पूरे डिग्री में होता है। चलो आगे क्वेश्चन पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है एंगल्स का। angles made by the lines represented by equation xy plus y is equal to 0 with y axis is, तो y कॉमन लेके होगा, y is equal to 0, x plus 1 is equal to 0। y is equal to 0 is equation of x axis and the line x plus 1 is equal to 0 is perpendicular to x axis। So you will have line with y axis, y axis means 90 degree हो गए, और दूसरा है y axis से एक है 0 डिग्री और दूसरे का है 90 डिग्री। 0 90 ऑप्शन ये आएगा, ये शायद 0 90 ऑप्शन ये। क्यों, y इक्वल टू 0 इज x एक्सिस, x एक्सिस का इक्वेशन होता है y एक्सिस से 90 डिग्री। y एक्सिस y इक्वल टू 0 इक्वेशन में x एक्सिस है, उसका एंगल y एक्सिस 90 होता है, और x इक्वल टू ये लाइन है परपेंडिकुलर टू x एक्सिस है, पैरेलल टू y एक्सिस, इसका मतलब एंगल विद y एक्सिस इज 0 डिग्री। दैट्स व्हाई आंसर इज 90 0 and 90 0 and 90। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the lines angle between lines represented by 2a है तो a का वैल्यू कितना होगा, तो tan थीटा थीटा इज इक्वल टू 2a लेके सिंपलीफाई करना है, आपको आंसर मिल जाएगा यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 2a। ठीक है, tan a इज इक्वल टू a है, वो सिंपलीफाई करके स्क्वायर किया, स्क्वायर करके आया हमारा k स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब k इज इक्वल टू कितना आएगा 0, k इज इक्वल टू 0 आएगा। The angle between lines x y is equal to 0, इसका मतलब x is equal to 0, y is equal to 0। x is equal to 0 is equation of y axis, y is equal to 0 is equation of x axis। दोनों लाइंस कैसे हैं एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, दैट्स व्हाई एंगल इज 90 डिग्री। कुछ फार्मूला भी ये है। चलो आगे 98 क्वेश्चन इसमें ना, the angle between the lines represented by equation कितना होगा, कैसे होगा, क्या होगा।
ओके, ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू है 4, 2h का वैल्यू, h का वैल्यू -12 और b का वैल्यू है 11। ओके, तो ऑल दिस वैल्यू यहां पे यूज करके हम आंसर फाइंड आउट करेंगे। a का वैल्यू है 4, b का वैल्यू है -12 और c का वैल्यू है 11। तो ऑल दिस वैल्यूज वहां पे यूज करके हम आंसर फाइंड आउट करेंगे। तो 4/3 आया, प्लस माइनस दोनों लिख सकते हैं, प्लस माइनस 4/3, थीटा tan इनवर्स प्लस माइनस 4/3, वही फॉर्मूला यूज करना है, प्लस माइनस 2 अंडर रूट x स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस b। ओके, चलो आगे 10 क्वेश्चन हो गया हमारा। 11 चालू है। If the line separated by the equation 2x square minus 3xy plus y square 0, angle between alpha and beta, cos square alpha plus tan square alpha, कुछ नहीं, cos square को नीचे लो, tan square alpha हो जाएगा, cos square beta को नीचे लो, तो क्या हो जाएगा, tan square beta हो जाएगा, tan alpha tan beta तो स्लोप्स है, 1 upon m1 1 upon m2 स्क्वायर, सिंपलीफाई किया तो ये आया। तो यहाँ पे m1 प्लस m2 को लिख सकते हैं m1 प्लस m2 होल स्क्वायर माइनस b टाइम्स m1 into m2। हमारे पास ऑल दिस वैल्यूज है, 2 3 एंड 2h का भी वैल्यू है, ये वैल्यू यूज करके कितना मिला हमको 5/4 मिला है वैल्यू, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा, कोई भी रिलेशन है तो इस मेथड से आपको सिंपलीफाई करना है। ये क्वेश्चन नंबर 12 है, द एंगल बिटवीन लाइंस, लाइन ज्वाइनिंग द ओरिजिन टू द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, ये डिफरेंट थोड़ा सा कंसेप्ट है, कुछ नहीं, ये उसके हिसाब से दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है और उसका एंगल क्या है वो फाइंड आउट करना है। तो ये लाइन को दिस प्लस लैम्डा टाइम दिस इज इक्वल टू 0 लेना है, तो वो लेके हमको यहां पे मिला है 10 + 6 लैम्डा इज इक्वल टू 0, इसका मतलब लैम्डा का वैल्यू -10/16, -10/16 का मतलब कितना होता है -5/8। Substituting these values in lambda is equal to 1, we get equation मिलेगा हमको फाइनली, दैट इज वो इक्वेशन बाद में उसको क्या करना है, हमको लाइन का इक्वेशन मिलेगा, उससे हमको tan थीटा वाला फार्मूला यूज करना है, tan थीटा इज 2 अंडर रूट x स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस b, उतना यूज करके हमको आंसर आ जाएगा ये सी ऑप्शन, दैट इज 90 डिग्री। इतना करने की जरूरत नहीं है। ओके, द लाइंस lx plus my whole square minus 3lx minus my whole square is equal to 0 and lx plus my plus n is equal to 0 form an isosceles triangle। कौन सा ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि दोनों सेपरेट इक्वेशन होगा, सेपरेट इक्वेशन फाइंड आउट करके tan दो लाइन तीन लाइंस होंगे, पहले दो जो है इसमें दो लाइंस है, इसमें दो लाइंस है और ये एक वाला हमारा लाइन तीन लाइन है, तो ये यहाँ पे फर्स्ट एंड थर्ड लाइन का इक्वेशन, फर्स्ट एंड थर्ड लाइन का एंगल फाइंड आउट किया, ये वाला है फर्स्ट एंड थर्ड लाइन का, कितना है 60, और यहाँ पे सेकंड एंड थर्ड लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट किया, वो आया कितना, वो भी कितना मिला है 60 डिग्री, यहाँ पे लिख सकते हैं tan इनवर्स रूट 3 मींस कितना है, tan इनवर्स रूट 3 मींस 60 डिग्री है, तो ट्रायंगल इज इक्विलैटरल, दो एंगल पता है ट्रायंगल के, तो तीसरा 60 आएगा, एक 60 है दूसरा 60 है, 60 + 60 = 20, तो थर्ड कितना होगा 60 होगा। ओके चलो आगे, वही ये पहला लिखना था लेकिन चलो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। The angle between lines is represented by equation, तो आपको पता है a plus b 0 आता है तो एंगल 90 है, लैम्डा a है माइनस लैम्डा b, a plus b 0 एंगल 90 डिग्री है, ऑप्शन डी करेक्ट है। चलो आगे, a plus b is equal to 0 समझ में आता है कि इतना करने की जरूरत नहीं है, a लैम्डा है b माइनस लैम्डा है तो a plus b 0 है, तो एंगल कितना है 90 डिग्री। चलो आगे क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, वहां पे सम ऑफ स्लोप्स रिप्रेजेंटेड बाय लाइन 4 दिया है, m1 + m2 4 दिया है, तो एंगल ये फाइंड आउट करना है, कुछ नहीं है, वो फार्मूले में यूज करना है हमारा, सिंपली जो फार्मूला है m1 - m2 वाला और सिंपलीफाई करना है, आपको आंसर मिल जाएगा एंगल a, m1 + m2 इज -2h/p है, 2h इज 2 tan -1 b is -1 is equal to 4 दिया है, तो 2 tan is equal to 4, इसका मतलब tan is equal to 2 and angle is tan inverse -2, tan inverse -2। आगे क्वेश्चन, ये है 16 क्वेश्चन है, 16 क्वेश्चन, a plus 3b, a 3a plus b is equal to 4a square, then angle between the lines represented by equation। ओके
तो कितना डिग्री है, तो मुझे लगता है ये 60 डिग्री आना चाहिए। तो कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं, tan थीटा का फॉर्मूला यूज करो बेशक। tan थीटा में वहां पे 4x2, tan थीटा का 2 अंडर x2, तो ये x पॉइंट किया, 4x2 का वैल्यू है, यहाँ पे यूज किया 4x2 का वैल्यू, ये सिंपलीफाई करके आपको खाली रूट 3 मिलता है। ये 6 ये भी आता है, 6 ए बी जो रूट 3 कॉमन लिया तो बीच में वो कैंसिल हो जाता है, a प्लस बी होल स्क्वायर, रूट 3 बचता है, tan इनवर्स रूट 3 60 डिग्री होता है। सिंपलेस्ट वे ऑफ सॉल्विंग इट। तो एंगल बिटवीन लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय कितना है, तो ये b का वैल्यू sin थीटा है, और न्यूमरेटर पे है आपको h का वैल्यू 1 है, तो h का वैल्यू 2, h का वैल्यू 1 है, और ऑल दिस वैल्यूज वहां पे यूज करके आपको आंसर मिल जाएगा, वो sin स्क्वायर थीटा cos थीटा और थीटा पाई बाय 2 माइनस आना चाहिए। ऊपर का हो गया a b का वैल्यू, a एंड b का वैल्यू सेम है, sin थीटा, वो sin थीटा sin स्क्वायर थीटा हो गया, h का वैल्यू 1 है, उसका स्क्वायर 1, ये cos स्क्वायर थीटा बन गया 1 cos अपॉन cot, तो cot थीटा को लिख सकते हैं tan पाई बाय 2 माइनस x, tan इनवर्स tan का आंसर ये पाई बाय 2 माइनस थीटा, ऑप्शन गोस टू सी। Option goes to C. Next question. Question number 18. The straight line joining the origin to the points of intersection of lines 2x square and ये कुछ नहीं homogeneous करना है पहले, ये first equation plus lambda times second equation is equal to 0, homogeneous हो गया, ये homogeneous equation, ये जब टाइप का इक्वेशन x स्क्वायर प्लस माइनस 4x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये परपेंडिकुलर लाइंस है, दोनों लाइंस क्या है परपेंडिकुलर, क्योंकि a प्लस b कितना है 0 है, तो ये इतना सारा सिंपलीफाई करने की जरूरत नहीं है, क्लियरली a प्लस b 0 यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे b माइनस 1 है, कितना है 1, तो क्लियर डिक्लेयर करो कि एंगल 90 डिग्री है। ओके चलो आगे, the angle between pair of straight line कुछ नहीं, यहाँ पे 2 वो वाला फॉर्मूला यूज करो, tan थीटा का 2 अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस b, आंसर मिल जाएगा। देखो कैसे यहाँ पे यूज किया है, और आंसर है tan इनवर्स अंडर रूट 33 अपॉन 5, ये आंसर है। उसके बाद में the angle between pair of lines given by equation x square plus 2xy minus y square is equal to 0 is कितना है, a plus b 0 है ना, a plus b 0 का एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ओके तो पाई बाय 2, ये ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21। ओके चलो अभी हम लोग यहाँ पे स्टॉप करेंगे।